Pakistan and India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात, कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने 257 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हुकाम के हवाले कर दी। भारत के मुतनाज़े बिजली मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी। हिंदुस्तान का कोई इकदाम सिंतास मुआहिदे की हैसियत कम नहीं कर सकता। ताहिर हुसैन इंदराबी ने मजीद कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और तरक्की का ख्वाह है। यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने का इकदाम मुस्तरद। सोमालिया की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की हिमायत। पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की अमन में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान को भारत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरुम्मीद हैं। 53% पाकिस्तानियों ने 2026 को खुशहाली का साल करार दिया। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तानी अवाम अमन के हवाले से भी पुरुम्मीद हैं। दुनिया में पाकिस्तान को एक बूस्ट कर दिया। इसमें माशी लिहाज से अब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। कई जगह पे, कई फोरम्स पे जाके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ाती तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक ग्रेट लीडर सिपहसालार के नाम से पुकारा, एक अजीम सिपहसालार के सर इसको पुकारा और इसकी इंतहाई तारीफ की। पाक फौज की क़ियादत सैयद आसिम मुनीर को ख़ाज तस्लीम पेश करते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान में 2023 के अंदर जो अंदरूनी खवारिश के नाम से कितना जो सर उठा रहा था उसके साथ भी, और इसके साथ साथ जो बैरूनी इंडिया की तरफ से जो बदमाशियाँ दिखाई जा रही थी उस पर भी मुंहतोड़ जवाब देने पर हम पाक फौज की क़ियादत बिलखुसूस सैयद आसिम मुनीर साहब को ख़ाज तस्लीम पेश करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार। अवाम के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वक़ार को दुनिया भर में मजबूत किया। ऐसे इक़दाम किए जो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सका। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को सबक सिखाया। फील्ड मार्शल की मिलिट्री सिफारतकारी की वजह पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। मईशत के हवाले से फैसले काबिल तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशें तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए तमाम वज़ारतों की बाहमी हमआहंगी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन कलीदी किरदार रखता है। नए साल के पहले दिन मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर में बूंदाबांदी से सर्दी में इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शकरगढ़, नालाखोर्द, नारोवाल में बारिश। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसे। बारिश के बायस कई इलाकों की बिजली भी बंद। पहाड़ी इलाकों में बर्फ के सफेद गाले। सवात की हसीन वादी काला में हर सू बर्फोड़े पहाड़, चमक के दरख्त और यख बस्ता हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ बर्फबारी। गलियात, मरी, एबटाबाद में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। स्विट्जरलैंड में साले 9 की तकरीब में धमाका। 40 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। धमाके के बाद इमारत को आग लग गई। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात शुरू। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाका रात 1:30 के करीब हुआ। धमाके के वक्त लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे। पाकिस्तान में साल 2026 का जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल। साले 9 पर मुल्क भर में खुशी का समा।
गवर्नर हाउस कराची में 47 मिनट तक आतिशबाजी की गई। इस्लामाबाद में रंगो नूर की बहार। लाहौर में भी साले 9 की खुशियां। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में से जगमगा उठा। मंचले सड़कों पर निकले, नए साल की खुशी में खूब हल्ला गुल्ला, एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते रहे। पेशावर और दीगर शहरों में भी जश्न का समा। नए साल पर हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे कमी, नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपये 57 पैसे कम कर दी गई, नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे हो गई। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिले जुले रुझान का इजहार। कहते हैं 10 रुपये फी लीटर कमी से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फी लीटर पर लाए। जो इन्होंने कम किया ये तो अच्छा रिलीफ दिया है, बट ये है कि अब हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यार ये थोड़ा सा और कम करिए। मुझे पता है कि हम लोग जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा ये बढ़ा देंगे। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो मज़ीद इनसे उम्मीद रखूँगा कि आने वाले दिनों में ये कीमतें ऊपर ना जाएं, मेंटेन भी ना हो, बल्कि और मज़ीद कमी आनी चाहिए। सब पाकिस्तान की आवाम की तौक़ुआत है कि जितनी भी चीज़ें उसमें कमी की जाए, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुए। ट्रांसपोर्ट किराए 60 रुपये से 180 रुपये तक कम करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 से कम करके 1850 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2610 से कम करके 2530 रुपये मुकर्रर किया गया। मानसहरा का 2500 से कम करके 2420 रुपये, एबटाबाद का 2310 से कम करके 2240 रुपये किया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 983, सादिकाबाद का 2420। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1,76,000 का नया संग मेल अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। माहिरीन मौशियात की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजीद तेजी की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2026 तक 100 इंडेक्स 2,63,800 पॉइंट्स तक बढ़ जाएगा। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सालाना मुनाफा 53% रहने का तखमीना। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर के मुनाफों में बेहतरी आएगी। बैरूनी खातों पर दबाव में कमी और सियासी इस्तेकाम से शरह सूद में कमी मुतवक्की है। अमरीका और खलीजी ममालिक से सरमायाकारी की बहाली की तवक्को भी है। नए साल को मुकालमा, मुसालिहत और सेहत के लिए वक्फ करना चाहिए। इख्तलाफात को जमहूरी इदारों के जरिए हल करना होगा। 2026 अमन, मुसालिहत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। पाक फौज की बहादुरी को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी फौज ने मई में दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। इस फतह ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। अवाम और उनके मुहाफ़िज़ों के दरमियान रिश्ते को मजबूती मिली। दुआ है साल नौ पिछले साल से बेहतर साबित हो, हर सू खुशियां फैल जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। अवाम की फलाह बहबूद, खुशहाली, तरक्की के अहदाफ पूरा करने के अज़्म कहते हैं कि 2025 में तमाम वादे निभाए। नए साल में भी खुशहाली और तरक्की का तसल्सल जारी रखेंगे। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री की राह हमवार। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब की अदालती पटिशन वापस ले ली। कौमी असम्बली के अगले इजलास से पहले नए अपोजिशन लीडर की तकर्री का इम्कान। स्पीकर रियाज सादी की वतन वापसी पर अपोजिशन वफ्द मुलाकात करेगा। कौमी असम्बली का आइंदा इजलास 12 जनवरी को मुतवक्के। तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह अब्रू की नाहली के लिए सरगर्म। सेनेटर अली जफर की तरफ से चेयरमैन सेनेट सेक्रेटरीट में रेफरेंस जमा। फ्लोर क्रॉसिंग और पार्टी हिदायत की खिलाफवर्जी के इल्जाम दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सैफुल्लाह अब्रू ने 27वीं आईनी तरमीम में पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दिया। PTI ने पार्टी से मुनहरिफ करार दिया। रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजने की सदा। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज़ में स्टेडियम का हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया।
CDA हेडक्वार्टर्स में खसूसी इजलास, शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल की तामीर के लिए मारूफ कंपनीज की खिदमत हासिल की जाएंगी। शहर इक़्तिदार में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कश्मीर चौक पर स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। वगज़ार राजी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में हाफ सेंचुरी बाद डबल डेकर बसें चलेंगी। इब्तदाई तौर पर मलिर से शार फैसल तक बसों का रूट किराया 80 से 120 रुपए मुकर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। मौलाना ताहिर अशरफी वज़ीर आज़म के मशरिक़ी वस्ता और मुस्लिम ममालिक के लिए कोऑर्डिनेटेड बराए मजहबी हमाहंगी तैनात, तकर्री एजाज़ी बुनियादों पर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में ATF ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड, एहलकारों को दहशत गर्दों से निमटने, हथियारों का इस्तेमाल, निशानाबाजी की तरबियत दी गई। आईजी बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा कि दहशत गर्दों और तखरीबकारों ने आलमी सतह पर अमन व अमान को नुकसान पहुँचाया है। पुलिस की जदीद असला और इंसानी दहशत गर्दी की तरबियत ज़रूरी है।